फिल्म की शुरुआत आंद्रे नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है जो एक सुनसान पड़ोस में अकेला चल रहा होता है। वहाँ एक सफेद कार उसके पास आती है। डरकर वो मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कार का दरवाजा अब खुला है। अचानक से गाड़ी का ड्राइवर उसके सामने आ जाता है और उसे बेहोश करके गाड़ी के अंदर डाल लेता है। अगला दृश्य हमें हमारे मुख्य किरदार क्रिस वाशिंगटन, एक फोटोग्राफर से परिचित करा जाता है जिसने अभी अभी पैकिंग पूरी की है। उसकी प्रेमिका रोज आर्मिटेज उसके दरवाजे पर आती है और वह उसे पहली बार अपने माता पिता से मिलने ले जाने वाली है। उनके निकलने से पहले क्रिस घबराहट में उससे पूछता है कि क्या उसके माता पिता को पता है कि वो ब्लैक है, इस डर से कि वे नाखुश हो सकते हैं। लेकिन रोज उसे आश्वासन देती है कि उसके माता पिता को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां उनकी ड्राइव पर क्रिस अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉड को फोन करता है जो एक हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करता है और उसे अपने कुत्ते की देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है। बाद में वह रॉड को स्पीकर पर रखता है क्योंकि रोज उसे हाय कहना चाहती है, लेकिन क्रिस को दोनों की गपशप सुनने के बाद जलन होती है, इसलिए वो रोज से चिढ़ जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक कूदता हुआ हिरण उनकी विंडशील्ड से टकरा जाता है जिससे दोनों घबरा जाते हैं। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पीछे का एक दर्पण टूटा हुआ है और क्रिस हिरण को जंगल के किनारे मरते हुए देखता है। वो दोनों पुलिस बुलाने का फैसला करते हैं, लेकिन पूछताछ के बीच में पुलिस बिना किसी कारण के क्रिस को आईडी दिखाने को कह है। गुस्से में रोज पुलिस वाले को फटकार लगाती है क्योंकि क्रिस गाड़ी चला भी नहीं रहा था। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं जब तक कि वो अंततः रोज के माता पिता के घर पर नहीं पहुंच जाते। यह स्पष्ट है कि रोज के माता पिता अच्छे लोग हैं। उसके पिता डीन आर्मिटेज एक न्यूरोसर्जन है, जबकि उसकी माँ मिसी एक मनोचिकित्सक है। लेकिन जब डीन उसे घर के दौरे के लिए ले जाता है तो क्रिस यह देखकर हैरान रह जाता है कि परिवार का ग्राउंडकीपर और हाउसकीपर दोनों ब्लैक हैं। क्रिस की बेचैनी को देखते हुए डीन उसे समझाता है कि हाउसकीपर और ग्राउंडकीपर दोनों उसके माता पिता की देखभाल करने वाले के रूप में काम करते थे, लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वो उन्हें जाने देने के बारे में नहीं सोच सकता था, इसलिए उसने उन्हें आसपास रखने का फैसला किया। इसके बाद चारों टेबल के चारों ओर एक बातचीत के लिए बैठते हैं, जिसके दौरान माता पिता घोषणा करते हैं कि वे कल एक हाउस पार्टी कर रहे हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि क्रिस की मां की मृत्यु एक कार की चपेट में आने से हुई जब वह छोटा था। डीन क्रिस को मिसी की सम्मोहन के बारे में बताता है जिसे क्रिस अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ सकता है। जब वे बात करते हैं, जॉर्जिना हाउसकीपर उन्हें चाय पिलाती है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। दोनों खुश और दुख के भाव उसके अंदर देखे जा सकते हैं। यह देखकर मिसी रुखेपन से हाउसकीपर को जाने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि हम क्रिस की प्रतिक्रिया देखें, वे रोज के छोटे भाई जेरेमी से बाधित हो जाते हैं जो अभी अभी मेड स्कूल था। रात के खाने के दौरान एक शराबी जेरेमी हाई स्कूल में रोज के बारे में एक शर्मनाक कहानी साझा करता है, जबकि हाउसकीपर अजीब तरह से पृष्ठभूमि में छिपा रहता है। लेकिन बाद में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि जेरेमी क्रिस से पूछना शुरू कर देता है कि वह कितना अच्छा लड़ाकू है और उल्लेख करता है कि कैसे ब्लैक लोग गोरे लोगों की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक मजबूत माने जाते हैं। चीजें और भी अजीब हो जाती है जब जेरेमी अपनी सीट से उठ जाता है और क्रिस को लड़ाई के लिए चुनौती देने वाला होता है। सौभाग्य से माता पिता चीजों के बढ़ने से पहले इसे रोक देते हैं। जब यह जोड़ा आखिरकार रोज के कमरे में अकेला होता है तो वह गुस्से में चिल्लाती है कि उसका परिवार पूरे दिन कितना अजीब और गंदा बिहेव करे है। वो क्रिस से माफी मांगती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार ऐसा करेगा। उस रात बाद में क्रिस सो नहीं पाता है, इसलिए वह स्मोकिंग के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। लेकिन कुछ ही सेकंडों में उसका सामना ग्राउंडकीपर वाल्टर के सीधे उसकी ओर दौड़ते हुए विचित्र दृश्य से होता है, लेकिन वह आदमी बस उसके पास से भाग जाता है। जब वह मुड़ता है तो वह खिड़की पर जॉर्जिना को पाता है जो अपने शक्ल की जांच कर रही है और उसे देखने में असमर्थ प्रतीत होती है। जब क्रिस बाद में अंदर लौटता है तो वो मिसी को हॉल में चाय पीते हुए पाता है और वहां उसके साथ शामिल होने का फैसला करता है। यहाँ मिसी उससे उसकी धूम्रपान करने की आदत के बारे में पूछना शुरू करती है और पूछती है कि क्या वह अभी सम्मोहन का प्रयास करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि क्रिस जवाब देता, मिस्सी चाय को हिलाना शुरू कर देती है। खुरचने की आवाज क्रिस को प्रभावित करती प्रतीत होती है। फिर वह क्रिस से बहुत पर्सनल सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ती है, जैसे कि वह अपनी मां की मृत्यु के दौरान क्या कर रहा था। ना चाहते हुए भी चाय की हलचल की आवाज किसी तरह क्रिस को जवाब देने के लिए प्रेरित करती है। समय के साथ वह रोने लगता है और अंततः पैरालाइज्ड महसूस करता है।
और एक अंतिम स्पर्श के रूप में मिसी एक शब्द बोलती है डूब, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपने ही दिमाग में डूब रहा है। वो बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन खुद को असमर्थ पाता है। उसकी आत्मा उसके शरीर से चली गई है, जबकि उसका शरीर अभी भी कुर्सी पर लकवाग्रस्त है। अगली बात जो वो जानता है, वो रोज के बिस्तर पर अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉड के एक संदेश से जागता है और कल रात जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना मान लेता है। उसे पता चलता है कि उसकी बैटरी कम है, इसलिए वो उसे चार्ज कर देता है। उस दिन वो अपने आसपास की तस्वीरें लेने के लिए बाहर जाता है और ग्राउंडकीपर वाल्टर से मिलने जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके बारे में कुछ अजीब है। उसकी आंखें दूर लगती हैं और उसका उच्चारण 50 के दशक के एक व्हाइट व्यक्ति की तरह लगता है। वो क्रिस की धूम्रपान की आदत के बारे में भी बताता है और पूछता है कि क्या पिछली रात मिसी के साथ उपचार ने काम किया, जिससे क्रिस को साबित होता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था। क्रिस तुरंत रोज को उसके द्वारा अनुभव किए गए सम्मोहन के बारे में सूचित करता है, जिससे वो अपनी माँ द्वारा किए गए काम के लिए माफी मांगती है। क्रिस अब धूम्रपान करने की इच्छा महसूस नहीं करता है। इसके तुरंत बाद दोनों खिड़की से देखते हैं कि दर्जनों अमीर गोरे लोग आर्मिटेजेस की वार्षिक सभा के लिए आते हैं। अधिकांश मेहमान बूढ़े गोरे लोग हैं जो क्रिस को देखकर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी ये जानने के लिए मोहित लगता है कि क्या क्रिस गोल्फ में अच्छा है, क्योंकि टाइगर वुड्स है। उनका सामना एक महिला से भी होता है जो रोज से पूछती है कि क्या क्रिस बिस्तर पर बेहतर है क्योंकि वो काला है। अंत में क्रिस और रोज एक और बूढ़े जोड़े से बात करते हैं जो बोलते करते हैं कि काली त्वचा अब फैशन में है, जिसे क्रिस को बुरा लगता है। वो अपने कैमरे से शूट करने के लिए चारों ओर देखने लगता है। तब वो लोगान किंग नामक एक अन्य ब्लैक व्यक्ति से टकराता है और उससे बात करने का फैसला करता है। लेकिन वाल्टर की तरह वो एक बूढ़े गोरे व्यक्ति की तरह बोलता है और व्यवहार करता है, और जल्द ही उसकी बहुत बूढ़ी पत्नी उसे सूचित करने के लिए उसके पास जाती है कि कोई उसे मिलना चाहेगा। जैसे ही लोगान क्रिस को बहाना देता है, क्रिस और भी अधिक निराश हो जाता है कि लोगान को मुट्ठी की टक्कर के काम करने के तरीके की समझ नहीं है। बाद में क्रिस को पार्टी में जिम हडसन नाम का एक अंधा आदमी मिलता है, जिसका नाम क्रिस पहचानता है क्योंकि वो एक प्रसिद्ध कला क्यूरेटर है जो अंततः एक रेयर बीमारी से अंधा हो गया था। क्रिस की दौड़ को बातचीत में लाने वाले अन्य लोगों के विपरीत वो व्यक्ति अपने काम का प्रशंसक होना स्वीकार करता है और फोटोग्राफी में एक महान नजर रखने के लिए क्रिस की सराहना करता है। जैसे ही क्रिस पार्टी में लोगों से मिलकर थक जाता है, वो ऊपर की ओर जाता है, जबकि उसे पता नहीं होता है पार्टी में हर कोई अचानक शांत हो जाता है और ऊपर देखने लगता है। वो रोज के कमरे में लौटता है और जब वो अपने फोन के चार्जर को अनप्लग पाता है तो उसे गुस्सा आता है, हालांकि उसे याद है कि उसने पहले अपना फोन चार्ज किया था। संदिग्ध वो दूसरे कमरे में जांच करता है और वहां जॉर्जिना को पाता है, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि ये वही होगी जिसने उसका फोन अनप्लग किया होगा। फिर वो रोज को बताता है कि जॉर्जिना ने क्या किया, लेकिन रोज को विश्वास नहीं है कि हाउसकीपर का इससे कोई नुकसान होना था। क्रिस कुछ समय के लिए कमरे में रहता है और रॉड को फोन करता है, उसे अपडेट करता है कि रोज की मां ने उसे धूम्रपान छोड़ने के लिए सम्मोहन के तहत रखा था। रॉड को ये अजीब लगता है और वो क्रिस को अपनी देखभाल करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उसे आश्वासन देता है कि वो ठीक है। फिर उसे जॉर्जिना द्वारा बाधित किया जाता है, जो भी एक बूढ़े गोरे व्यक्ति की तरह बोलती है और किसी भी आधुनिक अपशब्दों को नहीं समझती है। क्रिस तब उसे बताता है कि कैसे इतने सारे गोरे लोगों से घिरा होना उसे डराता है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करती है और इसके बजाय रोने लगती है। वो कहती है कि आर्मिटेज उसे परिवार की तरह मानते हैं, एक अजीब की तरह दूर जाने से पहले। जब क्रिस नीचे लौटता है तो वो डीन को बूढ़े लोगों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए पाता है, जिनमें से एक क्रिस से पूछता है कि क्या अफ्रीकी अमेरिकी होना इन दिनों एक फायदा है या नुकसान। क्रिस इस अवसर पर लोगान को जवाब देने के लिए बुलाता है, जबकि वो गुप्त रूप से अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉड को दिखाने के लिए एक तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकालता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोगान को पहचानता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी फ्लैश बंद करना भूल गया और जैसे ही कैमरा स्नैप है, लोगान की नाक से खून बहने लगता है। फिर वो उन्मादी हो जाता है और क्रिस पर चिल्लाते हुए बाहर निकलो कहता है। आदमी को दूर ले जाया जाता है और अगले दृश्य में डीन उन्हें समझाता है कि लोगान को मिर्गी है और कैमरा फ्लैश ट्रिगर कर दिया। लोगान तब मिसी के चिकित्सा कक्ष से बाहर निकलता है, ये घोषणा करने के लिए कि वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा है और आराम करने के लिए अपनी पत्नी के साथ घर जाना चाहता है। मूड को हल्का करने के लिए डीन मेहमान को एक पार्टी गेम में भाग लेने के लिए कहता है, लेकिन रोज ने क्रिस को सुस्त दिखते हुए देखा और उसे टहलने के लिए ले जाने का फैसला किया। उनकी अनुपस्थिति में परिवार और अतिथि वास्तव में पुरस्कार के रूप में क्रिस के साथ एक अजीब नीलामी आयोजित करना शुरू कर देते हैं।
अंधे जिम हडसन अंत में सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में सामने आते हैं। इस बीच जंगल में क्रिस स्वीकार करता है कि सम्मोहन के बाद से वो अजीब चीजों को महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि जैसे वो लोगान को पहचान गया था जब वो आदमी पहले बाहर निकल रहा था। वो ये भी बताता है कि वो कैसे घर जाना चाहता है, इसलिए रोज सहमत हो जाती है और वे सुबह शहर लौटने की योजना बनाते हैं। जब वे घर वापस जाते हैं तो आसमान में अंधेरा हो जाता है और अंतिम मेहमान घर जाने के लिए अपनी कारों के अंदर चढ़ रहे होते हैं। जब क्रिस रोज के कमरे में अकेला होता है तो वो लोगान की ली हुई तस्वीर अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉड को भेजता है। ये पता चला है कि रॉड उस आदमी आंद्रे हेवर्थ को जानता है जो उनके एक दोस्त को डेट करता था। रॉड घबराने लगता है जब क्रिस उसे बताता है कि कैसे आदमी ने अपना नाम बदल लिया है और लगता है कि अब एक बहुत बूढ़ी औरत के साथ संबंध में है, लेकिन क्रिस के फोन की बैटरी मर जाती है इससे पहले कि वे आगे बात कर सकें। ये महसूस करते हुए कि कुछ निश्चित रूप से बंद है, क्रिस रोज को सूचित करता है कि उन्हें अब जाना है। रोज को कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि उसे पहले अपना थैला वापस लेने की जरूरत है। जब रोज उसे कमरे में अकेला छोड़ देती है तो खुली अलमारी को देखकर क्रिस उसकी जांच करने का फैसला करता है। तब वो कई ब्लैक लड़कों के साथ पहले के संबंधों में रोज की विभिन्न तस्वीरों को देखता है। सिर्फ लड़के ही नहीं, वाल्टर और जॉर्जना दोनों के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। जाहिर है क्रिस पहला काला लड़का नहीं है जिसके साथ रोज है। और फिर अचानक रोज उसे ये बताने के लिए वापस आती है कि वो जाने के लिए तैयार है, हालांकि उसे अपने बैग में अपनी कार की चाबी नहीं मिल रही है। अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हुए क्रिस उसे नीचे जाने का आग्रह करता है, लेकिन भाई जेरेमी सामने का दरवाजा बंद कर रहा होता है जबकि मिसी अपनी चाय तैयार करके खड़ी होती है। हवा में तनाव को महसूस करते हुए क्रिस रोज को चाबी खोजने के लिए कहता है, जबकि डीन कमरे में चलता है और इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि व्हाइट दिमाग कैसे शानदार है, हालांकि इसे नियंत्रित करने के लिए एक बेहतर पात्र की आवश्यकता होती है। घबराया हुआ क्रिस अपना धैर्य खो देता है और रोज को चाबियां खोजने के लिए चिल्लाने लगता है। जेरेमी फिर खिलवाड़ में अपनी लैक्रोस छड़ी को उस पर घुमाता है, जबकि मिसी और डीन उसे घेरने लगते हैं। जब ऐसा होता है रोज अंत में उसे बताती है कि वो हमेशा से अपने परिवार की योजनाओं में मिली हुई थी। जब क्रिस जेरेमी पर कूदता है तो मिसी अपने चाय के कप को टैप करती है जिससे वो फिर से सम्मोहन में पड़ जाता है। ये क्रिस के पास कोई शक्ति नहीं छोड़ता है, लेकिन ये देखने के लिए कि परिवार उसे तहखाने में खींचता है। इस बीच शहर में रॉड चिंतित होने लगा है। वो क्रिस को कई बार फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए उस रात वो आंद्रे पर गूगल पर खोज करने का फैसला करता है और उसे उसके बारे में एक लापता व्यक्ति लेख का पता चलता है। क्रिस के पास वापस वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। जब वो जागता है अपने प्रयासों के बावजूद मुक्त होने में असमर्थ होता है। उसके सामने का टीवी अचानक चालू हो जाता है जिसमें एक गोरे आदमी की रिकॉर्डिंग बजती है जो कोई और नहीं बल्कि रोज के दादा है। वो इस बारे में बात करना शुरू करता है कि कैसे क्रिस को एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में उसके आनुवंशिक लाभ के कारण चुना गया था। इसके बाद चाय को हिलाने की एक रिकॉर्डिंग चलती है जो क्रिस को फिर से बेहोश कर देती है। अगले दिन रॉड पुलिस पास जाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि उसे कैसे संदेह है कि उसके दोस्त क्रिस को एक गोरे परिवार द्वारा बंधक बनाया जा रहा है। वो बताता है कि वे यौन दास बनने के लिए अश्वेत लोगों का अपहरण करते हैं, लेकिन पुलिस केवल उस पर हंसती है। ये रॉड को नहीं रोकता है। वो क्रिस के फोन पर एक बार और कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये रोज है जो जवाब देती है। वो भ्रमित होने का नाटक करती है, ये कहते हुए कि क्रिस ने अचानक एक कैब को फोन किया और 2 दिन पहले चला गया, लेकिन रॉड उसके झूठ को समझ सकता था। हालांकि जब रॉड उनकी कॉल रिकॉर्ड करना शुरू करती है तो रोज विषय बदलकर अपना हेरफेर करने वाला पक्ष दिखाती है और कहती है कि वो जानती है कि रॉड उसे कितनी बुरी तरह से पीटना चाहता है, जिससे वो परेशान हो जाता है और उसे फोन बंद करने के लिए मजबूर कर देता है। जब ये चल रहा होता है क्रिस तहखाने में फिर से जागता है और टीवी पर अंधे जॉन हडसन को पाता है। वो शांति से क्रिस को समझाता है कि एक सर्जिकल प्रक्रिया होने वाली है जिसमें उसके दिमाग को क्रिस के शरीर में डाला जाएगा। ऐसा करने के बाद क्रिस की चेतना पूरी तरह से नहीं जाएगी, लेकिन वो अपने शरीर में सिर्फ एक यात्री होगा जो सनकेन प्लेस में डूब जाएगा। जैसा कि ये पता चला है रोज का परिवार बूढ़े गोरे लोगों की चेतना को युवा ब्लैक लोगों के शरीर में डाल रहा है, जिससे उन्हें पसंदीदा शारीरिक विशेषताएं और अमरता का एक विकृत रूप मिल रहा है। लेकिन जॉन के मामले में वो क्रिस की आंख को सबसे ज्यादा चाहता है। कॉल समाप्त होने के बाद चाय की रिकॉर्डिंग के फिर से बजने से ठीक पहले क्रिस अपने आर्मरेस्ट से बाहर निकलते हुए धागों को देखता है, जिससे क्रिस को खुद को बाहर निकलने के लिए तरकीब दिमाग में आती है। ठीक दूसरे कमरे में डीन प्रक्रिया शुरू करता है, जबकि जेरेमी क्रिस को निकालने के लिए आता है। वो क्रिस को कुर्सी पर पकड़े हुए पट्टियों को हटा देता है और एक फोन तैयार कर लेता है। लेकिन जब वो नहीं देख रहा होता है
तो क्रिस उसे लाक्रोस डांडे से मारता है। ये पता चलता है कि क्रिस ने कुर्सी से खींची गई सूती भराव से अपने कानों को जोड़कर सम्मोहन ट्रिगर को अवरुद्ध कर दिया। फिर वो दीवार पर सवार हिरण को देखता है और उसे एक और विचार आता है। चूंकि जेरेमी कुछ समय के लिए वापस नहीं आया है, डीन उसे खोजने के लिए बाहर जाता है और तब क्रिस डीन को हिरण के सींगों उसमें घुसा देता है, जिससे उसकी खून बहने से मौत हो जाती है। मरते ही डीन एक मोमबत्ती पर टकरा जाता है जो ऑपरेशन रूम में आग लगा देती है और एक बेहोश जिम हडसन को जिंदा जला देती है। इसके बाद क्रिस ऊपर की ओर जाता है और मिस्सी के साथ आमने सामने आता है। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचती, क्रिस टेबल से चाय का प्याला गिरा देता है। फिर मिस्सी एक नुकीली वस्तु लेती है और उससे क्रिस की हथेली पर वार करती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हैं, क्रिस उसे काबू करने में कामयाब हो जाता है और उसकी आंख में छुरा घोंप देता है। जब वो अंत में सामने के दरवाजे तक पहुंचता है तो एक खूनी जेरेमी दिखाई देता है और उसे एक लॉक में फंसाता है, जबकि वो दरवाजे तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। क्रिस उसे घुटने में छुरा घोंपने में कामयाब हो जाता है। क्रिस तब ये सुनिश्चित करने के लिए जेरेमी की खोपड़ी को पैर से मारता है कि वो इस बार मर चुका है। जब ये चल रहा है, रोज ऊपर की मंजिल पर संगीत सुन रही होती है और काले पुरुषों की शर्टलेस तस्वीरें गूगल कर रही होती है, इस बात से अनजान कि क्या हो रहा है। क्रिस कार की चाबी पाता है और रोज की कार शुरू करता है। हालांकि जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है, वो रास्ते में गलती से जॉर्जना को टक्कर मार देता है। उसके लिए खेद महसूस करते हुए, क्योंकि उसकी अपनी माँ की भी एक हिट एंड रन से मृत्यु हो गई, वो उसे कार के अंदर ले जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से रोज ने दुर्घटना की आवाज सुनी और दादी कहते हुए राइफल लेकर बाहर भाग आती है। इस बात पर सभी दर्शकों को एहसास होता है कि जॉर्जना के पास दादी का दिमाग है। फिर जॉर्जना जागती है और क्रिस पर हमला करना शुरू कर देती है, गुस्से में क्योंकि क्रिस ने उसके परिवार की हत्या कर दी है। यह एक कार दुर्घटना का कारण बनता है जिसमें जॉर्जना की मौत हो जाती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। कार दुर्घटना के बाद क्रिस रोज की गोली से बचते हुए कार के बाहर निकल जाता है। एकदम से वाल्टर ग्राउंडकीपर उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है, जिसमें रोज कहती है, दादाजी उसे ले आओ। वाल्टर उसे जमीन पर पकड़ लेता है, लेकिन क्रिस फ्लैश कैमरे से वाल्टर की एक तस्वीर लेने के लिए जल्दी करता है जो उसके अंदर के असली व्यक्ति को जगा देता है। वाल्टर रोज की राइफल मांगता है, ये दर्शाते हुए कि वो क्रिस को मारना चाहता है, लेकिन वह उसे हाई सीने में गोली मार देता है। फिर वो राइफल घुमाता है और खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद क्रिस रोज की ओर रेंगता है और तिरस्कार के कारण उसका दम घुट के मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। फिर अचानक एक पुलिस गाड़ी आती है और रोज मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सौभाग्य से ये वास्तव में एक हवाई अड्डे की सुरक्षा कार है जो किसी और की नहीं है बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त रॉड की है। दोनों चुपचाप कार के अंदर चढ़ जाते हैं और चले जाते हैं, जिससे रोज की सड़क के बीच में खून बहने से मौत हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।